नमस्कार दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। वैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, विल, ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और इनका इस्तेमाल कैसा करना है ये हमें जानने की ज़रूरत होती है और वही चीज़ हम आज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक जगताप और स्वागत है लर्न हटके विद दीपक इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, आज का वीडियो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? 11 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। फिर ध्यान से सुनिए पहले। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर एंड विल। तो ये 11 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने में, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी करने के लिए और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनका वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग होता है। ये प्रेजेंट भी एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी पास्ट भी एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी बताते हैं। वाइड रेंज ऑफ इमोशंस एंड मीनिंग्स आर कवर्ड बाय मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। पर आज के वीडियो में हम सिर्फ इनके बेसिक मीनिंग्स देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन। कैन क्या दिखाता है कि आपकी प्रेजेंट एबिलिटी, वर्तमान में आपके पास कौन सी क्षमता है। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन राइड बाइक्स, दे कैन ड्राइव कार्स, लाइक दिस। वर्तमान क्षमता और एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है और इनफॉर्मल सिचुएशन में रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू कम हियर। बट इनफॉर्मल सिचुएशन में, फॉर्मल सिचुएशन में कैन से रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया पहला मॉडल कैन। अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कुड। ये दिखाता है पास्ट एबिलिटी, भूतकाल में आपके पास कौन सी क्षमता थी। आई कुड प्ले क्रिकेट फॉर 4 आवर्स इन माई स्कूल डेज। स्कूल डेज में मैं खेल सकता था, अभी नहीं। आई कुड स्टडी फॉर 10 आवर्स। शी कुड डांस फॉर 1 आवर। तो ये हो गए पास्ट एबिलिटी के बारे में। कुड का दूसरा इस्तेमाल है वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी, कुड यू हेल्प मी, कुड यू मेक मी अ फेवर, लाइक दिस यू कैन मेक वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट आर मेड विथ कुड एंड माइट। ओके, तो ये हो गया सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड वर्ब है मे। मे क्या दर्शाता है? पॉसिबिलिटी दर्शाता है या किसी चीज़ की लेस सर्टिनिटी और डेफिनिटी। कोई चीज़ होने की बहुत ही कम संभावना है, ऐसे बताता है मे। तो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा? इट मे रेन टुडे, शी मे कम हियर, दे मे पास। बहुत ही कम शक्यता है। दूसरा, परमिशन लेने के लिए, क्लास में एंटर करने के लिए हम टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन टीचर, मे आई गो आउट। बट याद रखिए, मे के साथ परमिशन के लिए खाली आई सब्जेक्ट ही इस्तेमाल होता है। मे यू गो देयर, मे ही कम इन, लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होगा। तो मे के 2 यूजेस देखेंगे। देखें, लेस सर्टिनिटी, डेफिनिटी, पॉसिबिलिटी दर्शाता है और दूसरा परमिशन के लिए आई के साथ ही होता है। ओके, तो चौथा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है माइट। एक्चुअली इनडायरेक्ट स्पीच में हम मे का पास्ट टेंस माइट करते हैं, लेकिन माइट मे से भी कम पॉसिबिलिटी जब हो तब इस्तेमाल करते हैं। इट मे रेन टुडे, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुडे, बहुत ही कम, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। शी माइट पास, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया लेस पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। और दूसरा माइट का यूज़ है वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। माइट आई यूज़ योर मोबाइल फोन, माइट आई सिट हियर, माइट यू हेल्प मी, लाइक दिस हम वेरी मच पोलाइट रिक्वेस्ट माइट के साथ कर सकते हैं। तो अगला मॉडल है मस्ट। मस्ट शोज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी। कोई चीज़ करने की जरूरत है और इंटरनल कंपल्शन,
एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल कंपल्शन के लिए मस्ट यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल कंपल्शन है किसी दूसरे का तो उसके लिए हैव टू, हैज़ टू प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में हैड टू यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू यूज़ करते हैं। आज हम खाली मस्ट का देखेंगे। आई मस्ट स्टडी हार्ड, मेरा मन करता है कि मुझे पढ़ाई करनी ही चाहिए। दे मस्ट विन, उन्होंने जीतना ही चाहिए। यू मस्ट कम, तुम्हें आना ही चाहिए। ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी के लिए हम मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं। अगला मॉडल है शुड। शुड ये मस्ट से कम स्ट्रांग है और ये एडवाइस या सजेशन दिखाने के लिए, देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, दे शुड लर्न मोर। ऐसे सजेशंस या एडवाइस देने के लिए शुड देते हैं, उसमें कंपल्शन बिल्कुल नहीं होता है। आपका मन करे तो कीजिए, ना करे तो ना कीजिए, ऐसा मीनिंग इससे प्रतीत होता है। शुड के बाद आता है वुड। वुड के वजह से तो बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन बेसिक फॉर्म में वुड पहले पास्ट हैबिट दिखाता है। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज, भाई मेरे स्कूल डेज में क्रिकेट खेलता था। ही वुड ईट सॉइल इन हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में मिट्टी खाता था। ये पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, वो अभी नहीं है, ये बताने के लिए। और दूसरा वुड का इस्तेमाल है पास्ट में जो फ्यूचर संभावनाएं बताई जाती है, या पास्ट में फ्यूचर आता है। जैसे कि हम कहेंगे कल मैंने सोचा कि शाम को बारिश होगी, शाम को बारिश होगी। एक्चुअली ये सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में है। तो हम ये सेंटेंस ऐसा बनाएंगे, यस्टरडे आई थॉट इट वुड रेन इन द इवनिंग। ध्यान से देखिए, फ्यूचर इन द पास्ट। ही थॉट ही वुड पास, उसने सोचा कि वो पास होगा। ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर, उसने तय किया कि वो वहां जाएगा। पास्ट का फ्यूचर दिखाने के लिए वुड इस्तेमाल करते हैं। वुड के बाकी भी यूजेस हैं, जैसे कि वुड लाइक टू, वुड लव टू, वुड रैदर, ऐसे यूजेस। वो यूजेस के लिए हम वुड के यूजेस के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, वुड के दो इंपॉर्टेंट यूजेस है। पहला यूज है पास्ट हैबिट्स के लिए, और दूसरा यूज है फ्यूचर इन द पास्ट के लिए। तो वुड के बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरी ऑट टू। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, और ये मॉरल ड्यूटी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य क्या है, ये बताने के लिए होता है। आई ऑट टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आई ऑट टू रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई ऑट टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स लाइक दिस। मॉरल ड्यूटीज के लिए ऑट टू का इस्तेमाल होता है। अगले दो मॉडल है नीड नॉट, नीड एंड डेयर। ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मेन वर्ब कैसे होते हैं नीड और डेयर के? आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता चाहिए। ही डेयर टू आस्क मी, उसने मुझे पूछने का दुस्साहस किया। यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अब इनको मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आई नीड नॉट हेल्प यू, मुझे तुम्हारे सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहाँ कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने के लिए नीड निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही आता है। अफर्मेटिव में नीड मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर नहीं आता है, मेन वर्ब के तौर पर आता है। यू नीड नॉट टेल मी, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट कॉल मी, उन्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बताने के लिए हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। अगला मॉडल है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट गो देयर, मुझे उसको ना कहने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट से नो टू हिम, लाइक दिस आप डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट का मॉडल है विल। विल दिखाता है स्ट्रांग, सर्टेनिटी, डेफिनिटी, पॉसिबिलिटी। आई विल बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है। ही विल सक्सीड, 100% पॉसिबिलिटी है। वी विल विन, 100% पॉसिबिलिटी है। 100% सर्टेनिटी, डेफिनिटी, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए विल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये हो गए 11 बेसिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनके इस्तेमाल और उनका कैसे यूज़ है, उनके मीनिंग्स क्या है, ये हमने देखा। वैसे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत बड़ा टॉपिक है, हम एक एक मॉडल ऑक्सिलरी को डीप में स्टडी करेंगे अगले वीडियोज़ में।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और स्पोकन इंग्लिश के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट learnhatke.com को विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।